गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे जो आर इंटरसेक्शन एस है वो तुल्यता संबंध बनाता है या नहीं बनाता। आज देखते हैं क्या कि आर यूनियन एस जो दो फंक्शन आपको दिए हैं आर और एस वो क्या बनाते हैं। आर यूनियन एस भी क्या इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है या नहीं बनाता। तो ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाता। इसके लिए हमें क्या करना है, ओनली एक एग्जांपल से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जब हमें प्रूफ करना होता है तो हमें क्या देते हैं, पूरा का पूरा प्रूफ देते हैं उसका कि वो बनता है या नहीं बनता। लेकिन रिजेक्ट करने के लिए ओनली एक एग्जाम्पल ही काफी होता है। ठीक है, नोट में लिखो। किसी अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित अरिक्त समुच्चय पर किसी अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित किसी अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित दो तुल्यता संबंधों का संघ, दो तुल्यता संबंधों का संघ क्या होता है, तुल्यता संबंध नहीं बनाता। उसी समुच्चय पर सदैव उसी समुच्चय पर सदैव एक तुल्यता संबंध नहीं होता। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से ही। जब भी हमें नहीं नहीं दिया हो तो एक एग्जाम्पल काफी होता है, और अगर दिया हो कि ऐसा है तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल लिखो। माना समुच्चय, आपने कोई सेट ले लिया एक जो कैसा है, माना समुच्चय ए इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी आपको दिया है। ठीक है, अब इस पर क्या है, दो रिलेशन दिए हैं आपको। आर क्या है, आर कैसा रिलेशन है आपके पास, ए बी बी ए बी बी और एक सी सी। ये इस टाइप का रिलेशन क्या है आपका आर। एंड आपको एस क्या दिया है, एस इक्वल टू ए बी बी ए बी 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 सी बी सी बी सी सी। ये क्या है, दो रिलेशन है। ए सेट आपके पास ये है। अब ये बोल क्या रहा है कि आर यूनियन एस आपके पास रिलेशन तुल्यता संबंध बनाता है या नहीं बनाता। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे अपन, आर यूनियन एस, आर यूनियन एस बनाते हैं। आर यूनियन एस बनाओ। ए दोनों एलिमेंट इसमें है। पहले तो आर तो पूरा लिख ही दो। ठीक है, ए बी ए बी बी सी सी। अब कौन कौन से बचे, ए इसमें आ गया, ए बी इसमें है, नहीं आया तो ए बी लिख दो। सॉरी ए बी नहीं, ए बी तो अपन ने लिख दिया। फिर ये हो गए, बी बी इसमें है, नहीं है तो बी बी लिख दो। बी बी भी आ गया, ये रहा। बी सी है, नहीं है तो बी सी लिख दो। सी बी है, सी बी नहीं है, सी बी भी लिख दो। एंड सी सी है तो आ गया ये क्या हो गया आपके पास, आर यूनियन एस।
आर यूनियन एस हो गया। आप क्या देखना है, ये क्या बनाता है, तुल्यता संबंध बनाता है या नहीं बनाता। तुल्यता संबंध के लिए क्या देखना है, एक तो ये स्वतुल्य होना चाहिए, एक ये सिमेट्रिक होना चाहिए और एक संक्रामक होना चाहिए। अब देखते हैं, ए और ए बना रहा है, स्वतुल्य बना रहा है, ठीक है। ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, स्वतुल्य हो गया। फिर उसके बाद है आपका सम्मित ए तो बना रहा है, दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। ए बी है तो बी ए भी मिल रहा है, बी है, सी है, बी सी है तो सी बी भी मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, संक्रामक की। ये तो ए तो बना रहा है संक्रामक, ए बी और बी इक्वल टू संक्रामक की क्या है कि ए बी लेकर चलेंगे, बी सी लेकर चलेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी भी उसमें मिलना चाहिए। अब ए बी हमने ले लिया, बी ए हमने ले लिया, तो ए मिल रहा है, ठीक है। बी ले लिया, बी ले लिया, तो बी भी हमें मिल रहा है, सेम होना चाहिए वाला एलिमेंट, ठीक है। और किसमें देखते हैं, बी सी ले लिया, सी भी ले लिया और बी भी हमें मिल रहा है, ठीक है। पर सारे के सारे एलिमेंट तो नहीं आए इसमें, जैसे आर का कोई एलिमेंट हम लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस है, ठीक है। ए बी और बी सी, अब ये दो एलिमेंट लो आप, ये ए बी है, ये बी सी है, लेकिन ए सी क्या अपने पास है क्या, नहीं है एलिमेंट। तो क्या होगा, जो ए बी एलिमेंट हमने लिया ना वो किस में है, आर यूनियन एस में है, और सारों के पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। आप इसके लोगे बी ए और ए तो बी ए मिल रहा है क्या, बी ए ये रहा, ठीक है। और सबके क्या मिल रहे हैं, पेयर, मतलब संक्रामक संबंध बना रहे हैं, और सारे के सारे पेयर, ओनली इन दो को छोड़ गए, ठीक है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या नहीं है आपके पास, आर यूनियन एस में नहीं है, ठीक है। एंड ए बी हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, बट जो ए सी होगा क्या नहीं होगा, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, ऐसी आर यूनियन एस में नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव होगा तो ये क्या क्या होगा, तुल्यता संबंध नहीं बनाएगा, ठीक है। यहां लिखो होता है आर यूनियन एस तुल्यता संबंध नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा, लिखो इसे, लिख लिया। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अब उसमें पता भी तो नहीं है ना, जो फर्स्ट यूनिट आएगी ना उसमें वो आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। थ्योरम तो ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब आज वाला तो दूसरा चलेगा, इक्विवेलेंस क्लास वाला। रिक्त समुच्चय ए पर कम पढ़ाना है क्या, रिक्त समुच्चय ए पर कम पढ़ाना है, मोस्ट मोस्ट पढ़ाऊं, किसी तुल्यता संबंध का ये आ सकती है, जो थ्योरम करवा रही हूँ वो तो मोस्ट ही है सारी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो ये तो यूनिवर्सिटी वालों पर डिपेंड है वो क्या दे देते हैं आपको। हाँ, किसी तुल्यता संबंध का प्रतिलोम संबंध भी ए पर एक, प्रतिलोम संबंध भी ए पर एक तुल्यता संबंध बनाता है।
तुल्यता संबंध बनाता है। ठीक है, अब क्या ये क्या बोल रहा है कि रिक्त समुच्चय कोई सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी, वो तुल्यता संबंध का प्रतिलोम संबंध भी ए पर एक तुल्यता संबंध बनाता है। अब कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई रिलेशन बन रहा है, कोई ये क्या बना रहा है, एक रिलेशन बना रहा है कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अगर ये तुल्यता संबंध बनाता है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, तो जो आर इनवर्स होगा इसका जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, तुल्यता संबंध बनाएगा। ठीक है, वही हम प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ में माना आर रिक्त समुच्चय ए पर रिक्त समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध बनाता है, ये तो उसने क्या है दिया है, तुल्यता संबंध बनाता है। अतः मतलब गिवन तुल्यता संबंध बनाता है, तो इसने दिया क्या है कि संबंध बनाता है। क्या करना है आपको, आर इनवर्स भी क्या करता है, शो दैट क्या शो करना है, आर इनवर्स ए पर तुल्यता संबंध बनाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तीनों कंडीशन देखेंगे, स्वतुल्य वाली, सिमेट्रिक वाली और एक ट्रांजिटिव वाली। देखो लेट गिवन क्या है आपके पास, सिंस जो आर है वो क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध बनाता है, तो ये क्या रखेगा, एक एलिमेंट रखेगा ए से रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, सारे के सारे ए जो किससे आएंगे, सेट ए से। ठीक है, दैट इम्प्लाइज अगर ये ए आर में आ रहा है तो आर इनवर्स से क्या होगा, ये इनका उल्टा हो जाएगा, तो वही ए ही रहेगा। दैट इम्प्लाइज ए क्या होगा, बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए किससे आएंगे, सेट ए से। अब ए आर में आ गए, ए आर इनवर्स में आ गए, तो आर इनवर्स भी क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। दैट इम्प्लाइज आर इनवर्स स्वतुल्य है। ठीक है, यहां तक लिखो इसे। फर्स्ट अब दिखाना है आपको सिमेट्रिक, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध है, then this हो गया। नेक्स्ट देखो, स्वतुल्य हो गया, दूसरा क्या बताया आपको, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेकर चलेंगे आर इनवर्स में और उनको दिखाना है उनका उल्टा उसमें क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, देन आपने ए बी दो एलिमेंट लिए आर इनवर्स में, इनको क्या लिख सकते हो आप, अगर ए बी आर इनवर्स में है तो जो बी ए होंगे वो किस में होंगे, आर में, तो लिखो इसको बी ए किस में जाएगा, बिलोंग्स टू
आर, ठीक है। अब बी ए आर में आ रहा है, ठीक है, तो ए बी क्या होगा, ए बी आर में जाएगा, क्यों, सममित है, ठीक है। ये ए बी किस में जाएगा, आर में, रीजन दो यहाँ पे क्यों, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब ए बी आर में गया तो फिर इससे इसको इन्वर्स से किस में करेंगे, बी ए को किस में करेंगे, आर इन्वर्स में, दैट इम्प्लाई जो बी ए होगा वो किस में जाएगा, आर इन्वर्स में, किससे, प्रतिलोम से, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, ठीक है। अब हमने क्या लिया, ए बी आर इनवर्स में लिया था और उसका बी उल्टा क्या, बी ए आर इनवर्स में दिखा दिया, दैट इम्प्लाइज सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो आर इनवर्स क्या हो गया, सम्मित हो गया। देन इसलिए आर इनवर्स सम्मित संबंध बनाता है, बनाता है। तीसरा क्या बता, ट्रांजिटिव, करो इसे, नेक्स्ट करें। थर्ड है आपके पास, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, रिलेशन में, और तीसरे को क्या करना है, उनका ट्रांजिटिव जो है उसको क्या करना है, उस रिलेशन में दिखाना है। करो, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आर इनवर्स में प्रूव करना है, तुल्यता संबंध आर इनवर्स का प्रूव करना है, तो आर इनवर्स के एलिमेंट लेंगे, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, ए बी सी किससे आएंगे, सेट ए से, ठीक है। अब ए बी आर इनवर्स का है, बी सी आर इनवर्स का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी ए होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दैट इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए बी आर इनवर्स, ए बी आर इनवर्स में, तो बी ए किस में होगा, आर में, एंड ये जो बी सी आर इनवर्स में है तो सी बी किस में होगा, आर में। अब ये आर में आ गए, ठीक है। अब ये ए बी किस में होगा, आर में होगा, क्यों, आर क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो बी ए आर में होगा तो ए बी भी आर में होगा, एंड बी सी भी आर में होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिंस आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए बी आर में आ गया और बी सी आर में आ गया, अब ये ए बी आर में आ गया तो इसका उल्टा बी ए आर इनवर्स में आ जाएगा, किससे, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से। इसको लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एंड ये भी क्या हो जाएगा, सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, सॉरी इसको क्या करना है, ट्रांजिटिव करना था ना। अब देखो, ए बी आर में आ गया, बी सी आर में आ गया, किससे आया, सिमेट्रिक से, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट ले लिए तो उनके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का भी रिलेशन बनना चाहिए। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी बी ये किस में आ गया, इस ए सी किस में आ गया, आर में आ गया, ए सी आर में आ गया। अब सी ए किस में आएगा, आर इनवर्स में, क्यों, उससे इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से, तो सी ए किस में आएगा,
सी ए नहीं तो बनना क्या चाहिए, ए सी बनना चाहिए ना अपने पास, सी ए आर में ना चाहिए, सी बी ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आर में है, सी बी आर में है, फिर देन सी ए, सी बी एंड, अच्छा देखो इसको क्या करेंगे, सिमेट्री की डेफिनेशन ओनली एक में लगाएंगे हम, दोनों एलिमेंट्स में नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, सी बी को इधर ले आएंगे, ठीक है, सी बी बिलोंग्स टू आर एंड इसमें क्या लगाएंगे, सिमेट्री की डेफिनेशन लगाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, बी ए सी बी बिलोंग्स टू आर एंड ये जो बी ए होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या हो गया, सी ए किस में चल जाएगा, सी से बी, बी से ए, तो सी ए आ जाएगा, सी ए किस में जाएगा, सी ए बिलोंग्स टू आर, सी ए बिलोंग्स टू आर है। अब ये इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, सिंस आर इज इनवर्स। डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की डेफिनेशन से क्या आ गया, ए सी आर इनवर्स में आ गया। क्या लेकर चले थे, ए बी आर इनवर्स में है, बी सी आर इनवर्स में है, तो ए सी क्या होना चाहिए, आर इनवर्स में होना चाहिए, ठीक है। पता है ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दैट इम्प्लाई क्या कर रहा है, ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। पता है आर इनवर्स तुल्यता संबंध बनाता है। पहले तो क्या लिखेंगे, इसको ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, पता है यदि आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। करो इसको, समुच्चय ए का कोई क्या। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास की। तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, अब कोई सेट ले लिया हमने, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सबसे पहले, तो उसके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होना चाहिए। मान लिया अपन ने कोई सेट है, उसके पास ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, अगर इस सेट का कोई एक एलिमेंट, उसको हम इक्विवेलेंस क्लास कब कहेंगे, जब ये सेट में से कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने बी, ये इक्विवेलेंस क्लास कब कहलाएगा, जब ए बी टाइप का कोई एलिमेंट इसको मिले। ये जो ए है ना, इस सेट के सारे जो एलिमेंट उनसे क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, ठीक है। रिलेशन बनाएगा, ए रिलेटेड टू बी होगा, ए रिलेटेड टू सी बी होगा, ठीक है, ए सी होगा। सेट के बाकी इस एक को छोड़ के जो इक्विवेलेंस क्लास डिनोट करेगा, डिफाइन करेगा, वो बाकी के सारे जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे क्या बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। उसका होना, उसके उनके एलिमेंट के साथ उसका होना तो जरूरी है, कंपलसरी है। ये अगर सब में आ गया तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा कि सब में तो आ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो अब इसकी, माना आर अयुक्त समुच्चय, माना आर
रिक्त समुच्चय ए पर क्या बनाएगा? पहले तो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है तथा ए समुच्चय ए का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तुल्यता संबंध है तथा जो स्मॉल ए एक एलिमेंट लिया हमने सेट ए का, ए वो क्या है? समुच्चय ए का, समुच्चय ए का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है स्वच्छ अवयव, अपनी इच्छा से लिया हुआ स्वच्छ अवयव है एंड माना तथा माना जो ए है वो क्लास है ए समुच्चय, क्या ये कलेक्शन होता है एक, ठीक है। समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो संबंध आर के अंतर्गत, समुच्चय है जो संबंध आर के अंतर्गत क्या होता है? ऐसे रिलेट होते हैं सारे के सारे, ऐसे संबंधित होते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंधित होते हैं। अर्थात डेफिनेशन लिखो इसकी, क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास की? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होती है कि कोई एक एलिमेंट आपने लिया एक्स सेट ए का, तो वो क्या बनाना चाहिए? इस ए से रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है। ए एक्स जो किस में होगा? रिलेशन में होगा। एक्स से क्या होना चाहिए? ए रिलेशन बनाना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, ये क्या होगा? इसका रिलेशन होगा। क्या कि कोई एलिमेंट अदर एलिमेंट एक एक्स का ए लिया, लिखने में ही ध्यान दोगे क्या? पूरा बुक में से छापना नहीं है, लिख रही हूँ, लिख लो आराम से इधर से देख के। ये जो एक्स एलिमेंट लिया, अदर एलिमेंट जो भी होंगे ए के, वो क्या करेंगे? इस ऐसे क्या बनानी चाहिए? रिलेशन बनानी चाहिए, ठीक है। तो फिर उनका जो सेट आएगा वो क्या होगा? इसका एक सेट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास। समुच्चय जो इक्विवेलेंस क्लास है ए को ए में जो सेट ए है, सेट ए में अवयव ए का तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। समुच्चय ए को सेट ए में अवयव ए का, इसका क्या बोलेंगे? तुल्यता वर्ग बोलेंगे। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। अब लिखो ए का जो सेट ए है उसका अवयवों के संबंध होगा जो अवयवों के संबंध के अंतर्गत तुल्यता वर्गों का संग्रह, तुल्यता वर्गों का संग्रह जो कलेक्शन होगा इनका,
इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए अपॉन आर द्वारा डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या? जैसे हमने इसका एक एलिमेंट लिया ए, वो इसके सारे एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। ऐसे ही हम इस ए सेट का कोई बी एलिमेंट ले लिए और उस वो बी भी इसके बाकी के एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। ऐसे ही कोई सी ले लिया, डी ले लिया, ऐसे इसके कितने रिलेशन ऐसे हैं कि कम से कम हम मान लो हमने 5 एलिमेंट ले लिए और वो पांचों के पांचों फिर इसको क्या कर रहे हैं? पूरे सेट को फॉर्म कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सेट आपके पास आ गया। तो पांचों के पांचों एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? पांच पांच। फिर इसके पास कितनी क्लास होगी? 5 इक्विवेलेंस क्लास होगी। और उनका जो कलेक्शन होगा, जैसे हमने मान लिया एक क्लास मिल गई आपको ए, एक बी मिल गई और एक सी मिल गई। मान लो इन तीनों क्लास से ही आपके पास क्या मिल गया? पूरा का पूरा सेट ए मिल गया। सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें आ गए। अब इनका जो कलेक्शन होगा, इसको मान लो कोई एच मान लिया, इनका जो कलेक्शन होगा इन सारे इक्विवेलेंस क्लास का, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ए अपॉन आर द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, लिखो इसे। ये क्या आता है यहाँ पे? एक्स और ये ए। और ये कैसे डिनोट होगा? नीचे वाले लाइन में लिखना है इसको, ए अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास का सेट होगा वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ये जो अपॉन वाले आते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्वेसेंट, क्वोशेंट, विभाग समुच्चय। ठीक है, इसमें नीचे लिखो लाइन में, इसके नीचे लिखना ये जो समुच्चय ए अपॉन आर आएगा, ये जो सेट ही तो आएगा अपने पास, इस सेट को क्या बोलते हैं? लिखो नीचे, समुच्चय को आर के द्वारा ए का विभाग समुच्चय कहते हैं। आर के द्वारा क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। आर क्या कर रहा है? इस सेट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आर के द्वारा ए का विभाग समुच्चय, ये जो आर है वो क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है, तो आर का क्या होगा? विभाग समुच्चय होगा। नेक्स्ट आगे आगे एग्जांपल देखते हैं। अब हो गया? हो गया? एग्जांपल लिखो। अब देखते हैं अब इक्विवेलेंस क्लास बनाता कैसे है। ठीक है, माना पूर्णांकों के समुच्चय जेड, माना पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर, संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे डिफाइन है आपके पास? मॉडुलो टाइप से। ठीक है, जो अपन ने एक एग्जांपल कल पढ़ा भी था मॉडुलो का, कल ही पढ़ा था ना। ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू ए मॉडुलो बी। इसमें कितना था मॉडुलो? कितना दे रखा था उसमें? 5 ही दे रखा था कल में भी। कितना था? मॉडुलो एम दे रखा था, याद आया? मॉडुलो 5, यहाँ एम की क्या दे दी? वैल्यू दे दी आपको, मॉडुलो 5। और ये डेफिनेशन से क्या होता था कि अगर ए रिलेटेड टू मॉडुलो ए मॉडुलो 5 है, ए मॉडुलो बी है, तो उसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। एम से विभाजित था, यहाँ किससे होगा? 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है। हम जानते हैं क्या कि आर तुल्यता संबंध बनाता है। कौन सी थ्योरम थी ये?
अगर ये ऐसा मोडुलो दिया हुआ हो हमें, तो एम जो भी एम क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे एक से बड़े, ठीक है। थ्योरम थी हमारे पास कि एम एक से बड़े होने चाहिए, फिर वहाँ पे कोई से भी नेचुरल नंबर आओ, उसके लिए जो ए मोडुलो बी है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, वो क्या होगा, आर, आर में तुल्यता संबंध बनाएगा। ये थ्योरम कल पढ़ी थी, ठीक है, ये थ्योरम से ही है, थ्योरम से लिखा है ये स्टेटमेंट हमने, ठीक है। तुल्यता संबंध बनाता है तो अब क्या करेंगे हम, तुल्यता वर्ग बनाएंगे जेड के लिए। अंकों के समुच्चय जेड, जेड के लिए तुल्यता वर्ग। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 5 किस किस से डिवाइड होता है। पहले हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया जीरो, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास अपन बना रहे हैं। सबसे पहले अपन ने एलिमेंट क्या लिया, जीरो, जीरो में 5 का डिवाइड दे सकते हो। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 5, 5 कर दिया, 5 में 5 का डिवाइड जाता है, पूरा पूरा जाता है। अब क्या आएगा, 10, 10 के बाद किस में जाता है, 15 में, ठीक है। एंड सोन कौन सी आएगी, 5 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इधर क्या आएगा, -5 में जाएगा 5 का डिवाइड, -10 में जाएगा, -15 में जाएगा, एंड इधर भी चलती जाएगी। तो ये क्या हो गई, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। अब क्या करते हैं, 1 की करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 1, अब 1 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6, 6 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 11, ऐसे ये चलता जाएगा। और इधर 1 में -5 ऐड करेंगे तो -4, फिर -4 में -5 करेंगे तो -9, ठीक है। ये इधर से चलता जाएगा। अब लिखते हैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ 2 लिख दिया, 2 से क्लास शुरू हो रही है, अब इसमें 5 ऐड करेंगे तो 7, अब इसमें 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, ऐसे चलती जाएगी। इधर माइनस करना है, 2 में माइनस करेंगे 5 तो -3, अब -3 में -5 ऐड करेंगे तो -8, ऐसे ये इधर चलता जाएगा। बच्चा 3, 3 में अब क्या करना है, 0 1 2 3 से स्टार्ट करना है। 3 में 5 ऐड करें तो 8, और 8 में 5 करें तो 13, और इधर माइनस करेंगे 5, -5 + 3 कितना होगा, -2, और -2 और -5 -7, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब 4 की देखते हैं। जब तक सेम क्लास नहीं बन जाती है तब तक हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेके क्लास बनाते जाएंगे, ठीक है। फोर्थ की क्या आएगी, 4, इधर क्या आएगा, 5 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14, इधर -5 करेंगे तो -1, -1 -5 -6, -6 -5 -11, ऐसे ये चलती जाएगी। फिर 4 हो गया, 5 लो, 5 की क्लास लेनी है आपको। 5 की क्या होगी, 5 ले लिया, 5 में क्या ऐड करोगे अब, 10, ओ नो, एक सेकंड, एक सेकंड, 5 में 5 ऐड करोगे तो 10, और ये 15, एंड सो ऑन, और ये इधर 0, फिर ऐड करोगे कितना आएगा, 5 में -5 ऐड करोगे 0, ठीक है। फिर 0 में -5 ऐड करोगे क्या आएगा, -5, -5 में -5 ऐड करोगे तो -10, ये से चलता जाएगा। अब ये क्लास सेम टू सेम ये वाली क्लास नहीं बन रही, जो 2 है वही क्या है, 5 है, तो ये क्लास कैसे बनेगी, यहाँ तक लिखो, इसके आगे करते हैं फिर।
अब क्या होंगे, जब ये 5 वाली 2 के इक्वल आ गई ना, तो 6 वाली किसके आएगी, 1 के इक्वल आएगी, 7 वाली 2 के, फिर 8 वाली 3 के, फिर 9 वाली 4 के, फिर जो 10 आएगी फिर वो वापस किससे आ जाएगी, 0 से, क्योंकि यहाँ क्या लोगे, 10 लोगे, 10 में 5 ऐड करोगे 15 आ जाएगा, ये वाली बनती जाएगी आपके पास, ठीक है। 10 में -5 करोगे +5 बचेगा, फिर 10 में -10 करोगे तो 0 बन जाएगा। तो ऐसे पूरी की पूरी ये की ये 4 बनती जाएगी हमेशा, 5, 1 0 1 2 3 4 वाली। हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो 0 बन रहा था वो किसके इक्वल आएगा, पहले तो अपने पास 1 2 3 और 4 क्लास क्या बनी, डिफरेंट बनी, ठीक है। अब इन सारों को मिला के हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जेड आ रहा है। देखो 0 1 2 3 एंड इस 4 वाले में 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही माइनस में नंबर चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही पूरा का पूरा क्या बन रहा है, जेड अपने पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जेड फॉर्म हो रहा है तो ये 0 वाली क्लास किसके आएगी, 5 के इक्वल आएगी, और ये वाली ये 7 के, 8 और ये 9, ये किसके आएगी, फिर 10 के, ये 11 12 13 और ये 14, ऐसे ही क्या चलता जाएगा, ये पूरा ये जो पांचों क्लास होगी वो क्या कर देंगी, पूरा का पूरा जेड फॉर्म कर देंगी, ठीक है। अतः क्लास 0 1 क्लास 2 3 एंड 4 पूर्णांकों के समुच्चय जेड को कंप्लीटली फॉर्म कर रही है, ठीक है। फाइनल वाले